हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं या हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, जब अब भी शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए फिर शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। कमजोरी और उसके ट्रीटमेंट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो उसके तहत मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, सेक्सुअल डिसफंक्शन के कितने प्रकार होते हैं? यस, एक्सीलेंट प्रशांत जी। यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या होता है, उसे कैसे ट्रीटमेंट देनी चाहिए, उसके प्रकार कितने हैं, लेकिन ये दायरा है हमारा टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। कितने प्रकार रहते हैं, ऐसा कुछ प्रकार रहते हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की कमजोरी के? साइकोजेनिक, न्यूरोजेनिक, वास्कुलोजेनिक, कार्पोरल एक कैटेगरी, डिजायर डिसऑर्डर, ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर, पेन डिसऑर्डर, सच टाइप ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ऐसे अलग अलग प्रकार रहते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे काम में आते हैं और क्या क्या कैटेगरीज है, देखेंगे। और नक्की सर, अभी आपने बताया कि डिजायर डिसऑर्डर, ये अभी डिजायर डिसऑर्डर डिसफंक्शन में, सेक्सुअल डिसफंक्शन में क्या होता है? देखो, डिजायर यानी इच्छा। देखो, आपको सामने पार्टनर देख के फीलिंग ही तैयार नहीं हो रही है, डिजायर ही नहीं हो रही भाई। वहाँ से तो शुरुआत है पहले आंखों से, बाद में सेल से। हम बोलते हैं ना, पंच ज्ञानेंद्रिय हमारे, देखना है, स्मेल है, सुनना है, टच है, इससे कुछ भावना उत्पन्न होती है। और वो उत्पन्न होना जब बंद होती है, कुछ कारण रहते हैं, टेस्टोस्टेरोन है, कुछ अलग कारण रहते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस है। ऐसे केसेस को एक प्रकार का जो डिस्फंक्शन रहता है उसे कहते हैं डिजायर डिसऑर्डर, जो कि ट्रीट किया जा सकता है अच्छी तरह से सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट से सलाह मशवरा करके। जी सर, मैं तो आपसे सवाल पूछना ही चाहूंगा, लेकिन हमारे कुछ दर्शक है वो भी हमसे सवाल करना चाहते हैं। प्रतीक जी है भुवनेश्वर से, उन्हें सवाल करना है। प्रतीक जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, बोलिए सर। लिंग का फ्रैक्चर होने से कमजोरी आती है क्या? एक्सीलेंट। होता है क्या फ्रैक्चर? जी, देखो, हर एक चीज़ साइंटिफिक स्वरूप से मालूम होना बहुत ज़रूरी है भाई। कुछ लोगों को इतना रफ मास्टरबेशन करने की आदत रहती है, वे उसको बेंड करते हैं, उसको रगड़ते हैं बेड के ऊपर, और बहुत बार डॉगी स्टाइल है या फीमेल ऑन टॉप है। ऐसे केस में रॉन्ग हिटिंग हो गया तो क्लिक करके आवाज़ आएगा और वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा। तो बहुत बार डर के मारे, बहुत बार शर्म के मारे आते ही नहीं दिखाने के लिए। भाई, कनेक्शन ही टूट गया, कैसे इरेक्शन होगा? तो बिना झिझक, बिना डर, जो भी बीमारी रहती है गलती से नहीं रहती, वो आ जाती है कुछ चीज़ों की वजह से। ओपनली सामने आओ, स्पेशलिस्ट से मिलो, ये फ्रैक्चर को बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देके, काफ़ी अच्छा एक्सप्लोरेशन है, ज़रूरत पड़े तो इंजेक्शंस है, वो देके ये कमज़ोरी दूर कर सकते हैं। लेकिन आप पहुँचोगे दिखाने के लिए तो ही। सर, और एक डिसऑर्डर है जिसे हम अराउजल डिसऑर्डर कहते हैं। यस, करेक्ट। ये डिसऑर्डर किस टाइप का होता है, क्या होता है? डेफिनेटली जी। अभी डिज़ायर से हम आगे चल गए। डिज़ायर तो हो रही है भाई, लेकिन डिज़ायर के बाद एक्शन नहीं हो रहा, अराउज ही नहीं हो रहा है। भाई बैठे 10-15 मिनट से पार्टनर के साथ, पार्टनर परेशान है, आप परेशान हो, इरेक्शन ही नहीं हो रहा है। मतलब
अराउज क्यों नहीं हो रहा है, तो ब्रेन की तरफ से कमांड जो निकलती है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से, वो निकल के वहाँ पे फ्लो होना चाहिए, वहाँ पे लिंग में वो फ्लो होने के बाद वो कठोर हो जाएगा, अराउज हो जाएगा। बहुत मेल और फीमेल में दोनों तरफ रहता है ये प्रॉब्लम। तो ऐसे केसेस में क्यों होता है, कुछ ब्लॉक है, कुछ प्रवाह जो फ्लो है उसकी तरफ नहीं जा रहा है, तो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है वो लेने के बाद फ्लो बढ़ा के उसे हम अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। इसे कहते हैं अराउजल डिसऑर्डर। श्योर सर, ऑर्गेज्म जिसे Yeah, हम कहते हैं, correct. सेक्स का कंप्लीशन जिसे होने कहते के हैं, बाद लास्ट स्टेप, तो वो ऑर्गेज्म मिलना जिसे हम लोग कहते Yeah, हैं। correct. लेकिन बहुत सारे कपल्स ऐसे जिनमें ये ऑर्गेज्म डिसऑर्डर होता है, डेफिनेटली ये क्या होता है? श्योरली जी। ये देखो, एक कैटेगरी हमने क्यों की है भाई, ये स्टेप्स है, मालूम होना जरूरी है। डिजायर हो गया और बाद में अराउजल भी हो गया, लेकिन ऑर्गेज्म नहीं हो रहा है भाई। मतलब क्या है कि भाई मेल पार्टनर इजैकुलेट ही नहीं कर पा रहा है, तो कैसे हैप्पी होगा। और फीमेल पार्टनर को वो एंड पॉइंट जो रहता है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, जो बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो इसे भी एक प्रकार का डिस्फंक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। क्या कारण रहते हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉजेस है, और कुछ लोगों को हस्तमिथुन की इतनी आदत लगी रहती है भाई, नॉर्मल सेक्स से उन्हें तो इजैकुलेशन होता ही नहीं है, बाद में और हस्तमिथुन करना पड़ता है। तो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलो, अच्छी ट्रीटमेंट लो बोथ मेल और फीमेल को, और ये अपना ऑर्गेज्म इसलिए लाओ कि भाई उससे जो अपना रिजल्ट आने वाला है सेक्स के बेनिफिट वाला, जो आपको इम्यूनिटी मिलने वाला, एक्साइटेशन होने वाला, फ्रेश होने वाला, एंटी एजिंग वाला, वो अलग से देखेंगे, लेकिन ये उसके बाद आपको डेफिनेटली मिलता है। जी सर, और एक हमारी दर्शक है, Sure. फीमेल है, Definitely. रेखा जी है कांदिवली से, उनसे उनको सवाल करना है। Definitely. पूछिए रेखा जी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। बोलिए। सर डिप्रेशन की वजह से कमजोरी आती है क्या, और उसे क्या ट्रीटमेंट है, तो जानकारी दीजिए। डिप्रेशन, वेरी गुड। It's important. इट्स अ डे टू डे लाइफ में एक कॉमन प्रॉब्लम है। Actually. क्या रहता है भाई, कुछ झगड़ा हुआ ऑफिस में, कुछ बॉस ने डांट दिया, कुछ आपके दिल वाली सी चीज़ नहीं हुई, या घर में कोई अनबन हो रही है, या किसी की डेथ हुई है, ऐसे केस में डिप्रेशन आता है। कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते हो भाई, ये एक्टिविटी इतनी कॉन्सेंट्रेशन लगने वाली चीज़ें, बहुत बार थोड़ा झगड़ा भी हो गया ना आपस में, तो हार्मोन नहीं बनते हैं, अनबन हो गई ना, तो डिप्रेशन आता है। तो ये रिवर्स साइकिल है, जितना सेक्सुअली एक्टिव रहोगे उतने हार्मोन्स अच्छे होंगे, आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेस बियर करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो एक ही कहूँगा, एक्टिविटी करते रहो, और उससे जो अपनी फ्रेम के दायरे में, और अपना निजी लाइफ डिप्रेशन से, प्रेशर से, मायूसी से बाहर निकालो, और लाइफ एंजॉय करो। जी। और एक बात होती है पेन, सेक्स Yes. के दर्मियान बहुत सारी कपल्स Yes, हैं correct. जिनको ये प्रॉब्लम होता है। Yes. अब ये पेन डिसऑर्डर कहते हैं, तो ये क्या होता है? वेरी नाइस। जी। ये देखो, पेन डिसऑर्डर क्या होता है, बेसिकली कुछ कारणों से लिंग में बेंड रहता है, और बेंड रहने के बाद जब इंटरकोर्स कर रहे हो, तब कहाँ तो रॉन्ग हिटिंग होता है, तो पेन होता है, तो डेफिनेटली पार्टनर नहीं बोलेगा मुझे करना ही नहीं है। दूसरा, फीमेल में स्पाज्म होता है भाई, वजाइना जो है ड्राई रहती है, वहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं है भाई, आप फोर प्ले करते ही नहीं हो, आपको आता ही नहीं फोर प्ले, या करने के पहले ही आप नीचे डाउन हो जाते हो, तो कैसे आप फोर प्ले करोगे। तो उनको भी वहाँ पे स्पाज्म होता है, पेन होता है, लुब्रिकेशन नहीं रहता है, तो इसे रहता है पेन डिसऑर्डर। और हम तो एंजॉयमेंट के लिए एक्ट करते हैं, वहाँ पे पेन होने लगा तो आप नहीं करोगे एक्टिविटी, और इसे कहते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन या कमजोरी, पेन की वजह से, और उसे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है और अच्छा रिलीफ मिल सकता है। और एक आखिरी सवाल, Sure. इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होती है साइकोलॉजी। यस, ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन में साइकोलॉजी का क्या रोल है? वेरी गुड, वेरी एक्सेलेंट क्वेश्चन। जी। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कुछ मेरे पास कुछ क्लाइंट पेशेंट आते, सर बाहर मेरा काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन घर पे कुछ भी नहीं होता है। मतलब क्या भाई, साइकोलॉजी, आपके माइंड में अपने पार्टनर का तो जो लगाव है, जो अट्रैक्शन है आपका भी और सामने वाले पार्टनर का भी, आए बराबर झगड़ा चालू कर दिया, किधर का होगा, क्या आपको सब पूरा बंद। एक ही कहूँगा, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और कारण हो गए, उसे बहुत अच्छी सेंट्रली एक्टिंग मेडिसिन है, और काउंसलिंग करके उन्हें बहुत अच्छी ट्रीटमेंट देके उनका निजी जीवन बहुत अच्छी तरह से वो एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। लेकिन यहाँ पे आज रुकना पड़ेगा, वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं अगर आप, तो कांटेक्ट नंबर तो स्क्रीन पे है ही, लेकिन सेंटर्स के नाम भी है, ईमेल आईडी भी है सर का दिया गया हुआ, इस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का आप समाधान पा सकते हैं। तो चलिए, वक्त हो चला है यहीं पे रुकने का। अगले एपिसोड में जरूर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए रुकते हैं। शुक्रिया।